ऑल राइट गाइज, आज ड्राइव रिव्यू से पहले एक ऐसा ओवरव्यू जिसके अंदर आपको सारी की सारी डिटेल मिलेगी इस कार की, टाटा सिएरा की, नंबर वाइज। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं इसके फ्रंट से। तो ये कार आपको देखने में कितनी लंबी लग रही होगी। इस कार की जो लेंथ है वो है 4340 mm की, यानी कि 4340 mm लंबी ये कार है। इसकी जो विड्थ है, चौड़ाई, जिसकी वजह से लोग इसके बारे में बातें कर रहे हैं कि कितनी होगी, वो है 1841, यानी कि अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा ही है। इनफैक्ट कि जो इसकी हाइट है वो भी अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। इसी वजह से ये कार इतनी ज़्यादा हाइप पे है, जो कि है 1750 mm की। डिग्गी ओपन करता हूँ और ये ऐसे करके पावर टेल गेट के साथ में आती है। 622 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस, जो प्रैक्टिकल बूट स्पेस है इसकी, ये जो पार्शल ट्रे है इसको हटाने के बाद मिलेगा आपको। देखो ये बाहर से दिखने में जितनी अमेजिंग है ना, उतनी ही ये कैपेबल भी है, क्योंकि 205 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है इसकी। ज़मीन से ये वाला जो हिस्सा है ये 2.5 mm ऊंचा है ज़मीन से, और जो व्हील बेस है इन दोनों व्हील के बीच का जो हिस्सा है वो है 2713, यानी कि 2730 mm का, जो कि अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा है। ये है इसका व्हील, जो कि आपको सेमी दिखेगा। सेमी क्यों बोल रहा हूँ मैं? ये जो है ये एलॉय है, ये है प्लास्टिक का पार्ट, बिकॉज ये लगाते हैं कि इसकी एरोडायनामिक अच्छी बन जाए। और अगर टायर का साइज़ बताऊँ आपको तो 225 55 R19 के ये टायर साइज़ है, जो कि 19 इंचेस की होने की वजह से इसकी जो राइड क्वालिटी है वो बढ़ जाती है। बिकॉज ऑफ जितना बड़ा टायर होगा उतने छोटे मोटे जो गड्ढे होंगे, पत्थर होंगे, उसको वो इग्नोर भी कर सकता है। ओवरऑल जो बॉडी की फिनिशिंग है वो यहाँ पे ये जो क्लाइडिंग है इसको ऐसा ब्लैक, पियानो ब्लैक दिया है, वैसा नहीं दिया है कि मैट ब्लैक हो। उसकी वजह से कार में और ज़्यादा इन्हेंसमेंट आ गई है। ये जो है जगह जगह पे आपको कुछ ऐसी चीज़ें मिलेंगी कि अगर पीछे से मिट्टी उड़ रही थी तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन यूज़ कर दिया, जिसकी वजह से और ज़्यादा जो है थोड़ी सी मस्कुलर सी लगती है। पीछे से अगर देखोगे तो इसके जो व्हील आर्चेस हैं वो राउंडेड नहीं है, वो ऐसे हैं फ्लैट टाइप। तो इस वजह से जो इसका जो डिज़ाइन है ना वो थोड़ा सा स्लांट है, ऐसा है, नीचे की तरफ बैठा हुआ और लंबा। इसी वजह से थोड़ी रेंज रोवर की ये ऐसा लग रहा है कि जो है डिज़ाइन सेंस के साथ में टाटा ने जो कार बनाई है उसमें अपना जो रेंज ओवर वाला टच है वो ज़रूर दिया है इसमें। जिसकी वजह से ये कार सबसे ज़्यादा हाइप में है वो है इसका ये वाला एरिया। ये जो पिलर बी है ये देख रहे हो। अब ये जो पिलर बी है ना, ये वाला, ये इतना मोटा पिलर नहीं है। अब मैं यहाँ से आपको इसको ओपन करके दिखाता हूँ। तो ये जो पार्ट है ये विंडो के अंदर ही आ रहा है, मतलब कार वैसी ही बनाई गई है, उन्हीं सब लॉस से बनाई गई है। पिलर बी जो है वो इतना ही है, बट ये जो है हिस्सा ये यहाँ से दिखेगा कि मोटा पिलर भी है, जिसकी वजह से जो पीछे वाला ग्लास है वो ऐसा लगता है कि जैसे पूरा का पूरा ग्लास हो। अभी तो इसमें जैसे टिंट यूज़ नहीं किया हुआ, अगर आप इसमें ब्लैक टिंट करवा लेते हो ये तो पूरा का पूरा ब्लैक ही फील आएगा, और वही वाली सफारी की याद आ जाएगी जो पहले चला करती थी। एक और पॉइंट है इसमें, जो ये डुअल ब्लैक एंड जो बॉडी कलर का जो कॉम्बिनेशन है वो देखोगे तो चलो ये वाले पार्ट तो हो सकते थे ईजिली। यहाँ पे जब पेंट होता है ना तो यहाँ पे देखोगे तो आपको पता भी चलेगा कि ये ऊपर नीचे है, येलो कलर ब्लैक के ऊपर किया हुआ है। तो पहले कार ब्लैक में हुई है और फिर उसके बाद में यहाँ से देखोगे तो ये ऊपर नीचे वाले जो पेंट है ये पता चलता है। बट इसके अंदर इतनी ज़्यादा फिनिशिंग है कि आपको जब हाथ लगाओगे तभी पता चलेगा, वैसे पता नहीं चलता। बिकॉज पेंट का जो थिकनेस होता है ना, कंपनी का जो पेंट होता है वो एनोडाइज्ड होता है, तो वो बॉडी से बिल्कुल चिपक जाता है और सालों साल तक कहीं पर हटता नहीं है। बट उसकी जो लेयर होती है वो मोटी होती है, इस वजह से वो यहाँ पे दिखती है। जो कार की बॉडी होती है नेगेटिवली चार्ज होती है और जो पेंट होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो जब दोनों का संगम कराया जाता है तो दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं, और ऐसे चिपकते हैं कि ज़िंदगी भर नहीं हटते। और जो हम आफ्टर मार्केट पेंट कराते हैं वो स्प्रे पेंट, नॉर्मल पेंट करते हैं, उसके अंदर कोई ऐसा नेगेटिव पॉजिटिव वाला फीचर नहीं होता। देखो फ्रंट से कार अच्छी लग रही है नो डाउट, लेकिन इसके अंदर एक फीचर है, वो है इसकी ये हेडलैम्प। अभी मैंने ना हेडलैम्प बंद कर रखे हैं, तो अगर आप काउंट कर सकते हो तो काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं इसके हेडलैम्प्स जो हैं ये ऑन कर देता हूँ और फिर दिखाता हूँ। अपने सेगमेंट में सबसे ज़्यादा स्लिमेस्ट ये हेडलैम्प है, सबसे ज़्यादा पतले हैं। LED एक स्ट्रिप सी लगा रखी है, बट देखोगे पास से तो आपको पता चलेगा कि ये इतनी तेज सनलाइट है। अभी टाइम देखो क्या हो रहा है कि 10 बजने वाले हैं और सूरज देवता बहुत तेज ऊपर निकले हुए हैं, जिसकी वजह से कैमरा भी जो है वो डार्क हो रहा है। बट यहाँ पे देखोगे, ये देखो लाइट, ये देखो मेरे हाथ पे कितनी तेज़ पड़ रही है। अब ये सोचो कि रात को कितनी तेज़ होगी। अभी वैसे रात को मैंने चेक नहीं करी, लेकिन मेरा जो अनुमान है वो ये है कि बहुत तेज़ होने वाली है। इनफैक्ट कि ये सिर्फ और सिर्फ स्टैटिक लाइट नहीं है, ये डायनेमिक हेडलाइट के तौर पे काम करेगी। और वो डायनेमिक हेडलैम्प कैसे होते हैं, मेरी इंजीनियर से बात हुई थी टाटा के, तो उन्होंने बोला कि इनकी वॉटेज नहीं बढ़ाई जा रही है, इनके अंदर
एडिशनल एलईडी चिप्स हैं जो 72 की स्पीड से काम करेंगी, जैसी 72 80 की स्पीड पे जाता है तो वहाँ पे ये जो एलईडीज़ हैं, एक्स्ट्रा एलईडीज़, वो लाइट अप हो जाएंगी। उसकी वजह से आपकी जो ब्राइटनेस है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो रोड होगी उस पर ज़्यादा दूर तक बीम जाएगी। तो ये एक प्लस पॉइंट है, थोड़ा सा डिफरेंट सोचा। और डायनेमिक हेडलैम्प बनाने का वो नहीं कि वोल्टेज बढ़ा दी तो एलईडी तेज हो गई, एलईडीज़ ही एक्स्ट्रा लगा रखी हैं। छोटे छोटे से टच मुझे बहुत सही लगे, जैसे ये फ्लश डोर हैंडल्स, और ऐसे करके मैं इसको अगर क्लिक करता हूँ तो ये बाहर की तरफ आ जाता है। बट यहाँ पे फ्लश डोर हैंडल्स में ना कीचड़ मिट्टी बहुत हो जाती है, लेकिन यहाँ पे रिक्वेस्ट सेंसर है। बट ये भी जो है ये बॉडी कलर्ड ही होना चाहिए था, ये ना ब्लैक है। लेकिन इंजन अगर आपको, इंजन बे अगर आपको ओपन करना है तो यहाँ से ऐसे करके इसको 2 बारी पुश ऐसे करके करना है आपको पुल। और इंजन बे जो है इसके अंदर कोई भी लॉक सिस्टम नहीं है, यहाँ पे कोई लॉक नहीं है जैसे एक्सपेंसिव कार्स में होता है। इसको ऐसे करके उठाओगे और ये ऐसे ऊपर उठ जाएगा, दैट्स इट। देखो टाटा सिएरा पेट्रोल की बात करूँ ना, 1.5 TGDI हाइपरजिन करके, ये मेरे को पढ़ना नहीं आता, आप कमेंट करके बताओ ज़रा क्या लिखा हुआ है ये। तो हाइपरऑइन करके ये जो इंजन है ये है यहाँ पे, और ये 1498 सीसी का है, 1.5 लीटर बोलते हैं इसको, जो कि 158 bhp एट 5000 आरपीएम पर जनरेट कर रहा है। इंजन बे कुछ ऐसी सी दिखती है, इसलिए मैं सिर्फ कैमरा ही कैमरा दिखा रहा हूँ। 255 Nm ऑफ टॉर्क 1750 आरपीएम से। चाहे पेट्रोल इंजन हो और उसमें भी आपको टॉर्क का ऐसा फील नहीं होगा कि कम है, 1750 आरपीएम ज़्यादा नहीं होते ऐसी गाड़ियों के लिए। ये जो इंजन है इसकी फ्यूल सप्लाई सिस्टम को बोलते हैं TGDI, इसलिए इसको TGDI 1.5 लीटर इंजन बोला जाता है। अब इसमें 4 वॉल्व पर सिलेंडर है और 4 सिलेंडर्स हैं इसके अंदर, तो क्या है कि वो वाइब्रेशन वाला इश्यूज़ भी आपको नहीं आने वाले। इस तरफ से इस इंजन को देखोगे तो जगह जगह पे आपको स्पेसेस दिख रहे हैं काफ़ी अच्छे से, और काफ़ी अच्छे से इसको मेंटेन किया गया है। इसमें ये है इसका टर्बो चार्जर, जो कि कंपनी जो टाटा बोल रही है वो इसको भी वेरिएबल टर्बो चार्जर बोल रही है, कि उन्होंने वेरिएबल टर्बो चार्जर इसके अंदर लगाया है जो कि कम फ्यूल के अंदर ज़्यादा पावर आपको दे सकता है। ऐसा नहीं कि टर्बो चार्जर घूमे ही जा रहा है और सेम ही पावर जनरेट कर जा रहा है जब पावर चाहिए भी नहीं। एक और सिस्टम कॉल होता है इस टेक्नोलॉजी में जो होता है रेव मैनेजमेंट, जिससे कार जो है ज़्यादा एक्सीलरेट नहीं करेगी, उतना ही एक्सीलरेट करेगी जितना इंजन व्हील तक पहुँचा सकता है। उससे फ्यूल भी बचता है, उससे आपका जो कॉर्नरिंग है वो भी अच्छे से हो पाती है, और वहाँ पे जो है आपका वेयर एंड टेयर भी काफ़ी कम हो जाता है। इंजन के कंपोनेंट देखोगे तो यहाँ पे ये वाइपर फ्लूइड भरने की जगह है जो कि बिल्कुल साइड में दे रखी है। यहाँ पे आपका ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS और EBD जैसे जो फीचर हैं उनका पंप है। बाकी उस तरफ देखोगे तो ये सारी की सारी जो है कूलिंग लाइन वगैरह हैं, गैस की लाइन यहाँ पे है, जैसे कार का कंप्यूटर, बैटरी, फ्यूज़ बॉक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फ्लूइड, और फिर बीच में चैम्बर, यहाँ पे जो है टर्बो सिस्टम और एयर बॉक्स, और फिर नीचे की तरफ अगर देखोगे तो कार का कूलिंग सिस्टम आता है। इसको बंद करना बहुत इजी है, बेसिकली इजी क्या है, इतना भारी अपने आप ही बंद हो जाता है। इस वजह से पता चलता है कि भाई 5 स्टार रेटिंग ये कार कैसे लेके आ गई, कैसे क्या लेके आई। खैर टाटा की थी तो 5 स्टार रेटिंग लानी थी, लेकिन एक बात है, ये इसको जब ठोक पीट के बजाया उन्होंने, आपस में टकराया, तो जो अंदर बैठे हुए थे बच्चे और बड़े, वो दोनों के दोनों ही बच गए, और इस सिनेरियो में बच गए कि उनका इलाज हो जाएगा तो उनकी जो ज़िंदगी है वो बचाई जा सकेगी, तो उसमें 5 स्टार रेटिंग होती है। फिलहाल ये है इसका रडार सिस्टम। अब ये जो रडार है, ये ऐसे रडार सिर्फ रडार ही नहीं होते हैं, ये क्या करते हैं, ये इस टाइप के कैमरा सेंसर के साथ में मिलके काम करते हैं। तो ADAS लेवल 2 के फीचर्स के साथ में ही आती है, वो मैं अपने टेस्ट ड्राइव वाले वीडियो में बताऊंगा जो 8 तारीख को आएगा। यहाँ पे देखोगे तो इसको कंपनी बोलती है कि हमने ये एक ही स्टेप यूज़ करी है जो लाइट की स्ट्रिप है, इसको लाइट सेवर बोल रहे हैं, जैसे स्टार वॉर्स कंपनी का टाइप्स ऑफ हो गया। एक और चीज़ है इसके अंदर, यहाँ से देखोगे तो ये हिडन वाइपर मिल जाता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं इसको अमेजिंग सा बनाती है। शार्क फिन एंटीना भी इसके अंदर नहीं होना चाहिए था, वो भी इंटीग्रेट कर देते, कहीं पर कुछ और टाइप्स बना देते, बट हाँ यहाँ पे ये जो है कुछ इस टाइप का शार्क फिन एंटीना देखने को मिलता है।